इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। कोर्ट फिक्सर प्रशांत भूषण का जो केस चल रहा है उसमें आपको बता दूं कि एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में जजों के भ्रष्टाचार को लेकर जो प्रशांत भूषण ने माफीनामा दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी ये जेल जा सकता है या इसकी प्रैक्टिस रुक सकती है, इसको कोर्ट में एंट्री होने से बैन कुछ समय के लिए हो सकता है। इसकी जो लॉबिंग 131 दलालों ने की थी और उस 131 दलालों के चेहरे आ चुके हैं, वो दलालों के काम नहीं आए सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने का। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो ने मंगलवार को 2009 के कंटेम्प्ट मामले में फैसला सुरक्षित रखा था इस मामले में, और प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 की कंटेम्प्ट से संबंधित सुनवाई में साफ कहा कि हमें माफीनामा स्वीकार नहीं है, मामले की आगे सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी क्षमा याचना इस लायक नहीं है, कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा और वे आपके बयान को इस कसौटी पर कसा जाएगा कि क्या सर्वोच्च अदालत की अवमानना आपका बयान करता है या नहीं, इस कसौटी पर कसा जाएगा। ये जो 131 कोर्ट फिक्सर दलाल थे जिन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी, ये जो नारे देते हैं उन पर हथौड़ा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट का और ये बहुत जरूरी है। प्रशांत भूषण ने 2009 में कहा था कि पूर्व के 16 में से आधे चीफ जस्टिस भ्रष्ट थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रथम दृष्टया कि आप सबूत लेकर आइए। जब इससे सबूत मांगा गया तो ये सबूत नहीं दिया। बीच में इनके पिता, उनका सम्मान करता हूं, शांति भूषण कूद गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप मानना है प्रथम दृष्टया, या तो आप रिपोर्ट आप करें भ्रष्टाचार, हम जांच कराएंगे, आप लिस्ट दीजिए क्या क्या भ्रष्टाचार है। तो इसने नहीं दिया। अब इस पर जो है सुनवाई, इसने माफीनामा लगाया था चुपके से, माफीनामा स्वीकार नहीं हुआ। 17 अगस्त से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। 4 अगस्त को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब 17 अगस्त से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। प्रशांत भूषण की ओर से एक बदतमीज व्यक्ति पेश हुआ था, बहुत बदतमीजी करते हैं कोर्ट के अंदर। उनका नाम है एडवोकेट दुष्यंत दवे और उसने जो है उसमें कहा कि ये वो अभिव्यक्ति की बात, न्याय की गरिमा पर सवाल नहीं है, ऐसे ऐसे, और जजमेंट का हवाला दिया लेकिन ये चला नहीं ये। और फिर कहा कि स्वस्थ आलोचना गलत नहीं है लोकतंत्र में, इन्हीं को लोकतंत्र में है। और हम लोग जब आलोचना कहेंगे तो कहेंगे ट्रोलर है, कहेगा बीजेपी का से इनको लाल हजामत इसकी कर दी गई है। अब इसी प्रशांत भूषण ने का एक और कोर्ट फिक्सिंग परसों पकड़ में आया है सुप्रीम कोर्ट को में, इसलिए ये और बड़ी खबर है जो दब गई है इस मामले में। प्रशांत भूषण की याचिका जस्टिस मिश्रा को नहीं दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो रजिस्ट्री होती है, वो रजिस्ट्री ने जिस कोर्ट में मैटर जाना है, मार्क किया गया कि कोर्ट ए में ये मैटर जाएगा, रजिस्ट्री ने इसको कोर्ट बी में भेज दिया ताकि इस कोर्ट ए में ना जाकर बी में जाए, जो प्रशांत भूषण के खिलाफ थोड़ा मुलायम जज होगा। जैसे तीसरा तलवार जो है जस्टिस आफ्ताब आलम के कोर्ट में मैटर ले जाती थी और फिक्स कराती थी, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अंदर, यानी यहां तक फिक्सर पहुंचे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नजर पड़ गई और रजिस्ट्री को कहा कि स्पष्टीकरण दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। यानी कोर्ट में आज भी फिक्सिंग हुई और ये खबर कल की है, 9 अगस्त की है। ये खबर आप ये समझिए कल परसों की खबर है। ये इस पूरा मामला आपको बता देता हूं। प्रशांत भूषण और पत्रकार एन राम और अरुण शौरी की याचिका की गलत लिस्टिंग करने पर, यानी प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और एन राम की जो याचिका थी, वो जो जज सुन रहे हैं उसकी गलत लिस्टिंग किया सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने और ऐसे जज के पास भेजना चाहा जिसको केस की जानकारी नहीं है, ताकि इसको बरी कर दे, मामले में रफा दफा कर दे। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री अंदर जो बैठे हैं वहां तक कैसे फिक्सर पहुंचे हैं, ये खबर जीता जागता सबूत है। तो प्रशांत भूषण, एन राम और अरुण शौरी की याचिका की गलत लिस्टिंग करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजिस्ट्री विभाग से जवाब मांगा है।
याचिका में अवमानना अधिनियम 1971 को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया है कि याचिका को उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जिस पीठ के समक्ष वो मुद्दा लंबित हो। लेकिन इस रजिस्ट्री ने क्या किया, जहां मुद्दा लंबित था वहां नहीं उसको केस को ले गया, उसका रजिस्ट्रेशन किसी और जज में कर दिया जिनको ये पता ही नहीं होगा और वो इनको इससे बड़ी कर देंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो खेल हो रहा है फिक्सिंग का, उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने कल परसों खुद ही उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की याचिका 10 अगस्त को, आज ही तो है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और KM जोसेफ की पीठ के लिए लिस्टेड की गई थी। हालांकि अभी से हटा लिया गया है। KM जोसेफ, DY चंद्रचूड़, मैं नहीं बोल पाऊंगा, अब मानना हो जाएगा, लेकिन नाम देखिए, DY चंद्रचूड़, KM जोसेफ, समझ जाइए, उनके पास प्रशांत भूषण की केस लिस्टेड कर दी गई थी। और पहले ये केस किसके पास था? अरुण मिश्रा के पास। अरुण मिश्रा प्रशांत भूषण को एकदम नहीं छोड़ रहे और अरुण मिश्रा को अपने कई केसों से बदलने के लिए जस्टिस अरुण मिश्रा को प्रशांत भूषण एड़ी चोटी का जोर लगाता रहा है। जब नहीं बदल पाया तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में घुसपैठ करके उसने ये केस जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस KM जोसेफ की पीठ में लगवा दिया। जबकि नियम है कि जहां कोर्ट, जिस कोर्ट में केस लंबित है, केस वहीं लगेगा, उसकी जगह यहां लगवा दिया अपने बचाव के लिए। ये बात खुल गई और जब खुल गई तो फिर प्रशांत भूषण जो है एक्सपोज हुआ कि ये आदमी कोर्ट फिक्सर है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री को भी फिक्स करता है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री को भी फिक्स करता है। तो अब तो इस पर आप मानना तो चलेगा ही। अभी तो 2009 के मामले खुले हैं। अभी 27 और 29 जून को जो इसने ट्वीट किया था इसी साल, उसमें अभी तो आगे होना है। अभी तो 2009 में जो था उसका तहलका मैगजीन को इंटरव्यू दिया था कि आधे जज पूर्व के भ्रष्ट होते हैं, उसी में इसको क्षमा याचना इसका रद्द किया गया है। अब आगे जो इस जून का मैटर है उस मामले में इसको तय होना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे सवाल उठाए थे और अब कोर्ट फिक्स करने की कोशिश में ये पकड़े गए हैं। ये आदमी कोर्ट को कैसे गुमराह करता रहा, कैसे फिक्स करता रहा, भारत की न्यायपालिका के साथ कैसे धोखा देता रहा, ये जीता जागता सबूत है। और ऐसे व्यक्ति के पक्ष में 131 न्यायविद, शिक्षाविद, फलाना ढेकनाविद, इन सबको उतारकर ये 131 फिक्सर जो सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे वो विफल हुए। लेकिन भगवान की कृपा है कि आपके पास उन 131 और 7 और न्यायाधीश 138 वो काले चेहरे सामने आ गए जो न्यायालय को फिक्स करने के लिए गंदा खेल खेलते हैं। और ये बात आपको स्पष्ट छोड़ जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से गंदगी की सफाई अब शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे इस गंदगी का सफाया भी बहुत जरूरी है, वरना देश को ये लोग बर्बाद कर देंगे। बर्बाद किया है अभी तक और देश को तबाह करते जाएंगे। और इन सब के कारण आम जनता का भरोसा, हमारे और आपके जैसे आम जनता का भरोसा न्यायपालिका से उठ रहा है कि वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग VIP बनकर कोर्ट फिक्सिंग का धंधा चलाते थे और ये धंधा आज जाकर एक्सपोज हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसकी जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे, आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। ये समझना बहुत जरूरी है।